यहाँ कुछ दलाली नहीं होगी, कोई ड्रामा नहीं चलेगा। बीते 30 अगस्त को पालिका सभासदों द्वारा विकास कार्य न जोन पर धरना प्रदर्शन किया गया था। नाराज सभासदों ने नारेबाजी कर अपना विरोध दर्शाया था, जिसमें पालिका अध्यक्ष द्वारा 4 तारीख को 11 बजे बोर्ड बैठक आयोजन संबंधित पत्र सदस्यों को दिया था। आज 1 बजने तक भी बोर्ड बैठक न शुरू होने और पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के 1 बजे तक न आने पर जमकर हंगामा काटा। 1:10 पर बोर्ड बैठक शुरू हुई। कुछ सदस्य किन्हीं कारणों बस अनुपस्थित रहे। उपस्थित सदस्यों द्वारा बोर्ड बैठक शुरू की गई, लेकिन पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि की उपस्थिति के कारण फिर से बवाल शुरू हो गया कि किस आधार पर अध्यक्ष की उपस्थिति के बावजूद प्रतिनिधि भी बैठक में बैठे हैं। इस बात को लेकर सदस्यों ने नाराजगी जाहिर कर जमकर हंगामा काटा, जिससे मजबूर होकर प्रतिनिधि संदीप पांडे को बैठक छोड़कर जाना पड़ा। प्रतिनिधि जैसा कोई पद होता ही नहीं है, न ही राज्य सरकार ने इसकी कोई मौखिक या लिखित सहमति दी है। उसके बाद बैठक शुरू की गई। वार्ड वाइज सभी सदस्यों ने अपने अपने वार्डों की समस्या रखी, जैसे बिजली, पानी, सड़क, सफाई, गृह कर, जल कर सहित कई अन्य रोजमर्रा के मुद्दों पर चर्चा हुई, जो कि जल्द निस्तारित कर कार्यों को आगे बढ़ाने का आश्वासन मिला। आरोप प्रत्यारोप भी जमकर हुए। नए बोर्ड के गठन के बाद पैसा किन किन चीजों में खर्च हुआ, इसका भी हिसाब मांगा गया। राज्य वित्त सहित टाइड अनटाइड ग्रांट में कितना मद पालिका के पास उपलब्ध है। पालिका बाबुओं के पास कुल 6 कंप्यूटर लगे हुए हैं, जिसमें 15 से अधिक ऑपरेटर नियुक्त हैं और वह किस कार्य के लिए नियुक्त किए गए। पालिका बाबुओं ने अपनी सुविधा के लिए और पूरे नगर पालिका के समस्त कार्यालयों में 20 से 25 आउटसोर्सिंग कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। क्यों? पालिका बाबुओं के रिश्तेदार को भी नौकरी पर रखने का आरोप लगा। सफाई के लिए पिछले ठेकेदार के पास 300 कर्मचारी थे, कितने का टेंडर हुआ और अब 383 कर्मचारी के साथ लखनऊ के नए ठेकेदार नियुक्ति पर कितने का ठेका उठा और इतने लोगों की आवश्यकता क्या है, जबकि सफाई तो होती ही नहीं। वार्डों में ऐसे गंभीर आरोप भी लगे। कितने वाहनों की खरीद फरोख्त की गई, इस पर भी हिसाब लिखित में मांगा गया। गायों के चारे पर प्रति माह होने वाले खर्च, वाहनों के डीजल पेट्रोल पर होने वाले खर्च का हिसाब मांगा गया, जो कि पिछले बोर्डों के कई अधिक का भुगतान हो रहे हैं और कार्य नगर में हो ही नहीं रहे। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों में बड़े भ्रष्टाचार की बात कही गई। कई वार्डों में सर्वे न होने, एक साथ जनता पर पड़ने वाले भार को कैसे निस्तारित करेंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पालिका की ओर से कोई सहयोग न होने पर भी नाराजगी रही। इन सभी मुद्दों पर निश्चित समय में लिखित जवाब की मांग की गई। आपको बताते चले, नए बोर्ड के गठन के बाद कोई भी विकास कार्य जमीन पर नहीं उतरे, कागजों पर भले ही उतरे हों। अधिशासी अधिकारी ने 10-10 लाख रुपए से प्रत्येक वार्डों में विकास कार्य होने की बात कही। वहीं अध्यक्ष थोड़ा चिंतित दिखी। सामान्य कार्यों में भी धांधली के आरोप लगे। अभी से ये हाल है तो क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। बस 5 साल जनता को सफर करना होगा। ईमानदारी के टैग के साथ नए अध्यक्ष ने इस बार के चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। 3 महीने में ही भ्रष्टाचार के आरोप लगने शुरू हो गए हैं। आगे क्या होगा राम जाने। इसलिए हम कहते हैं, ईमानदार वही जिसको मौका ना मिले। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।